अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ मीठी खजूर की बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिना मैदे के ये रेसिपी मैं आपके साथ बना के शेयर करूँगी। गंदम के आटे से बना के ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। बेकरी से मिलने वाले बिस्किट से हज़ार गुना ये बेहतर और आसान और टेस्टी रेसिपी है। इसे आप बना के सेव भी कर सकते हैं और टी टाइम स्नैक के लिए ये एक बेहतरीन रेसिपी है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो इस लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आप फूड विद आर्ट चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा, बेल के इस आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको आसानी से मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। यहाँ मैं 2 कप आटा ले रही हूँ। ये गंदम का आटा है और अगर आप चाहें तो इसकी जगह आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2 कप मैदा की जगह आप 1 कप मैदा और 1 कप आटा भी ले सकते हैं। और आधा कप मैंने ये सूजी ली थी, और सूजी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है दानेदार सूजी। और इस सूजी को मैंने आधा कप को मैंने ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करके डालेंगे तो अच्छी तरह इसका टेक्सचर भी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। तो इसके साथ ही 3 बड़े खाने के चम्मच जितना मैंने इसमें डाला है, ये तिल, वाइट तिल डाले हैं। और ये 3 बड़े खाने के चम्मच जितना मैंने इसमें रोस्टेड नारियल डाला है। आधा छोटा चम्मच इसमें मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ, और इसकी चीनी की जगह मैं इसमें डालूँगी गुड़ लिया है मैंने। ये गुड़ को मैंने ग्राइंड कर लिया था और ग्राइंड करके मैंने ये डाला है। और जो इसके मोटे मोटे से चंक्स और गुठलियाँ रह जाएंगी उनको दोबारा से मैं इसमें ऐड करके ग्राइंड करके तो फिर मैं ऐड करूँगी। और गुड़ का जो वज़न है वो तकरीबन 1 कप मैं इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो कम भी इसमें डाल सकते हैं अगर आप मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो। और आप गुड़ की जगह शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं इनको मैं मिक्स कर रही हूँ हाथों की मदद से। पहले इनको मैं मिक्स कर लूँ तो फिर मैं इसमें मेल्ट किया हुआ घी इस्तेमाल करूँगी। ऑयल का इस्तेमाल इस रेसिपी में बिल्कुल नहीं करना है। घी से अगर ये बनाएंगे तो बहुत ही खस्ता बनेंगी। तो आधा कप मैंने मेल्ट करके घी ले लिया है, और ये थोड़ा सा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ गया था घी, तो फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। गरम बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना है, और थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है आधा कप। और आधा कप इसमें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं आपको एक मुट्ठी सी बना के दिखाऊंगी, और मुट्ठी बना के लाजमी चेक करना है। इससे पता चल जाएगा कि ये जो खजूरें हैं इनकी बाइंडिंग अच्छी से हो जाएगी या नहीं। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह मैंने मसल के तो मुट्ठी बना के चेक कर लिया है, बहुत अच्छी तरह इसकी बाइंडिंग हो रही थी। तो इसके बाद रूम टेम्परेचर पानी लेके तो मैं इसको गूंद लूँगी, लेकिन पानी भी थोड़ा थोड़ा लेके ऐड करना है इसमें। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करना है क्योंकि हमने एक टाइट सी डो गूंदनी है, बिल्कुल भी आटा ये सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके तकरीबन आधा से पौना कप इसमें ऐड कर दिया था, और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया था डो को। और तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसे कवर करके साइड पर रख दिया था। इसे स्टे ज़रूर देना है। अच्छी तरह आटा सेट हो जाता है, डो सेट हो जाती है, तो उसके बाद इसकी शेप भी प्रॉपर बनती है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा पानी मैंने ऐड करके इसको अच्छी तरह गूंद लिया है। और आधे घंटे बाद मैं इसको ऐसे रोल कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह मसल के दोबारा से मैंने ऐसे गूंद लिया था। इस डो से मैंने ऐसे ही 2 रोल्स बना के तैयार कर लिए थे, और इसके बाद मैं इनको ऐसे छुरी की मदद से कटिंग कर रही हूँ, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ ताकि बाद में आसानी से इसकी जो है प्रॉपर शेप बना सकूँ। तो आप देख सकते हैं छुरी की मदद से मैं ऐसे कटिंग कर रही हूँ। आप हाथों की मदद से भी डो लेके तो छोटे छोटे साइज़ के पेड़े बना सकते हैं। हाथों में थोड़ा सा मैंने इस डो को मसल लिया था, और ये जो स्ट्रेनर है, हर घर में ही तकरीबन ये स्ट्रेनर मौजूद होता है। पकोड़े और समोसे फ्राई करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो इससे मैं ऐसे शेप बना रही हूँ। बहुत बड़े साइज़ का पेड़ा मैंने नहीं बनाया था, छोटे साइज़ का मैंने पेड़ा बनाया है, और इसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए मैं इसकी ऐसे शेप बना रही हूँ, और बिल्कुल परफेक्ट इसकी शेप बन जाएगी। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट इसकी शेप बन चुकी है। छोटे साइज़ का पेड़ा बनाएंगे तो ये खजूरें भी अंदर तक अच्छी तरह पक जाएंगी और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। तो ये देखिए दूसरी खजूर भी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। इतनी ही आसानी से अगर आप कोई और शेप बनाना चाहते हैं तो उसको भी बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप अगर इसी के ऊपर रख के इसकी प्रॉपर शेप बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट शेप भी बन जाएगी, और पूरा इसके ऊपर डिज़ाइन भी वैसे ही बन जाएगा। मैं ये डिज़ाइन बनाने के लिए स्ट्रेनर के अंदर वाली साइड को यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो बाहर वाली साइड को, बैक साइड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी आसानी के लिए मैंने 2 से 3 खजूरें यहाँ पे बना के तैयार कर ली हैं, ताकि आप भी इतनी ही आसानी से इन्हें घर पे ही बना के तैयार कर सकें, और आप भी इनको टी टाइम स्नैक के तौर पे इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए आइए अब इन्हें फ्राई करते हैं। प्री हीटेड ऑयल में फ़्राई कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं है ऑयल।
ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि डालते साथ ही हल्के हल्के से बबल्स बनना शुरू हो जाएं। और जो हमने इतना प्यारा सा डिज़ाइन बनाया है वो साइड जो है हमने ऊपर ही रखनी है पैन में अभी, क्योंकि जब हम इन पे गरम ऑयल डालेंगे ना तो ये डिज़ाइन यहीं पे सेट हो जाएगा। और फिर हम आसानी से इसकी अगर साइड चेंज भी करेंगे ना तो ये डिज़ाइन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए हल्के हल्के से इनमें अच्छे खासे बबल्स बन रहे हैं, ऑयल भी अच्छी तरह गर्म हो चुका है और पैन में थोड़ी सी स्पेस बन रही है। तो मज़ीद मैं इसमें खजूरें ऐड करती जा रही हूँ ताकि वो भी एक ही दफ़ा में पक जाएँ, क्योंकि इनको पकने में भी 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। तो आसानी से काफ़ी ज़्यादा खजूरें एक ही दफ़ा एक ही पैन में हम ऐड करके बना सकते हैं। आप भी अगर समझते हैं कि पैन में स्पेस है तो आप भी इकट्ठी एक ही बार में बना के तैयार कर सकते हैं खजूरें। तो यहाँ पे इनको हिलाने से आप देख सकते हैं इनका डिज़ाइन अपनी जगह पे अच्छी तरह सेट हो चुका है। जब ये अच्छी तरह अपनी शेप को होल्ड कर लें तो उसके बाद 2 से 3 मिनट बाद आप इनकी साइड चेंज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैं भी अब इनकी साइड चेंज करूँगी। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पे मीठी टिक्कियों की भी रेसिपी शेयर की है, वो भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनी थी। उनको भी आप बना के सेव कर सकते हैं, तो आप उनको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ और एक तरफ से अच्छा सा प्यारा सा कलर आ चुका है, लेकिन अभी दूसरी साइड से भी हमने इसको कुक करना है, इसलिए मैंने इसकी साइड चेंज की है। लेकिन 6 से 7 मिनट 8 मिनट लग जाते हैं इनको फ्राई करने में, अच्छी तरह पकाने में, क्योंकि ये आटा जो है वो कच्चा था। सारी ही चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं लेकिन आटा इसमें कच्चा था, इसलिए इसे अच्छी तरह पकाना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। तो इसकी अच्छी तरह एक साइड को मैंने कुक कर लिया है, दूसरी साइड को मैंने चेंज कर दिया है। और साथ साथ मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ कि आप ये भी देख सकते हैं कि बिल्कुल भी इसका डिज़ाइन जो है वो ख़राब नहीं हुआ है। और मैंने इसकी शेप खजूर की तरह की रखी है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस डो को फ्लैट करके तो आप बिस्किट की शेप रख सकते हैं, आप स्क्वायर शेप रख सकते हैं, राउंड शेप, या जैसा भी आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं, आपके घर वाले खाना पसंद करते हैं, आप ऐसे ही इसकी शेप बना सकते हैं। और ये खजूरें बना के आप पूरे 1 माह तक इनको सेव कर सकते हैं। आजकल ठंड का मौसम है, बगैर फ्रिज के भी आप इसे बाहर रख सकते हैं, किसी टिफ़िन में, एयर टाइट जार में, किसी भी पॉलीथिन बैग में बंद करके तो आप इन्हें रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। टी टाइम स्नैक के तौर पे इन्हें आप खा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा इनका कलर भी आ चुका है। इससे ज़्यादा अगर आप डार्क करना चाहते हैं तो आप मज़ीद इनको फ्राई कर सकते हैं। मेरे घर में भी ये बहुत ही शौक़ से खाई जाती हैं। बेकरी से लाने वाली चीज़ों से हज़ार गुना बेहतर ये हैं और हेल्दी और टेस्टी भी हैं, और इनको आप बना के सेव भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।